देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की मुलाकात क्या होती है, उसके ठीक 24 घंटे के बाद गोदी मीडिया एक झूठ चलाना शुरू करती है। और वो झूठ क्या है कि आंदोलन खत्म, साक्षी मलिक ने आंदोलन से खुद को वापस ले लिया, काम पर लौटी। अर्ध सत्य, आधा सच, पूरा झूठ इस तरह से परोसा जा रहा है। खुद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के पति को सामने आने पड़ता है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन आगे जाके और बढ़ेगा। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि अमित शाह से खिलाड़ियों की मुलाकात होती है और उसके बाद दो चीजें होती हैं। पहली बात, गोदी मीडिया आप तक आधा सच पहुंचाता है, झूठी खबरें पहुंचाता है। और दूसरी बात, साक्षी मलिक काम पर लौटती हैं मगर यह जरूर कहती हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। बजरंग पुनिया का बयान आपके स्क्रीन पर, एएनआई का बयान है कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जो हैं वो भारतीय रेलवे में दोबारा उन्होंने रीजॉइनिंग कर ली है। इस पर बजरंग पुनिया का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। और यही बात दोस्तों साक्षी मलिक कह रही हैं। साक्षी मलिक का बयान आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने न्यूज चैनल आज तक को आड़े हाथों लिया है क्योंकि आज तक यह खबर चला रहा है, नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की, पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हटी। आज तक यह खबर चला रहा है दोस्तों। साक्षी मलिक इसके जवाब में क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना पीछे हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर न चलाएं। फर्जी खबर फैलाने वाले गोदी मीडिया को विनेश फोगाट का करारा तमाचा। महिला पहलवान किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर फैलाने वालों को। कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं। महिला पहलवान नहीं, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मुकाम से अब अपना रास्ता होगा। आबिद अदीब। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि आज तक की यह खबर तो आप देख ही रहे हैं, मगर तमाम न्यूज चैनल्स जो झूठी, भ्रामक और आधी अधूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, वो खबरें क्या हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत। ब्रेकिंग, पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भारतीय रेल में ओएसडी खेल के पद पर फिर से नियुक्त हुए। आगे इंडिया टीवी, पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अमित शाह से मुलाकात के बाद बंट गए पहलवान, साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग किया। आपने देखा साक्षी मलिक ने क्या कहा। और आइए साक्षी मलिक के खुद के पति क्या कह रहे हैं, सुनते हैं पहलवान का अध्ययन। क्लैरिफिकेशन क्लियर है। 3 दिन से लगातार पूरी मीडिया में फेक न्यूज चल रही है, हम उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये प्रोपेगेंडा प्लीज ना चलाएं। हमारा ये आंदोलन, हमारा ये सत्याग्रह लगातार जारी है और ये और बड़ा होता जाएगा। जिस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने की कोशिश है, ये सब विफल हो जाएगी। फिर देखिए दोस्तों, रिपब्लिक भारत आपके स्क्रीन पर, साक्षी मलिक ने खत्म किया धरना, अब वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी। एक के बाद एक दोस्तों ये खबरें चलाई जा रही हैं। सत्ता का चाटुकार, ये पत्रकार जो कुछ दिनों पहले वो झूठी खबरें चला रहा था कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी पर गौर कर रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, पहलवान काम पर लौट आए हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया तीनों ने वापस रेलवे की ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। अगली पंक्ति पर गौर कीजिएगा। सवाल यह है कि क्या उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनके कंधे का इस्तेमाल किसी और के सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। एक जमाना था दोस्तों जब लोग आंदोलन कर लेते थे, पूरा अन्ना आंदोलन जो है जिसके पीछे आरएसएस की ताकत थी, विवेकानंद फाउंडेशन की ताकत थी, उस वक्त कोई ये नहीं कह रहा था कि आरएसएस ये आंदोलन चला रहा है। उसके समर्थन में राजनेता आ रहे थे, पत्रकार भी उसके समर्थन में थे, तमाम चीजें हो रही थी दोस्तों। अब इस तरह की बातें कही जाती हैं। आगे देखिए दोस्तों, आज तक
पहलवानों के आंदोलन से साक्षी मलिक ने खुद को किया अलग, रेलवे में अपनी जॉब पर लौटी। बड़ा प्रश्न, क्या साक्षी मलिक काम पर लौटी हैं? तो आपके सामने दोस्तों ये वीडियो देखिए, वो अपने घर पर लौट रही हैं और वो क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, एक सामान्य बातचीत थी। हमारी केवल एक ही मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। मैं विरोध से पीछे नहीं हटी हूं। रेलवे में ओएसडी के रूप में मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। पहलवान साक्षी मलिक का बयान आपके स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज जो हैं वो हमला बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं और वो हवाला दे रहे हैं बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के बयानों का, क्योंकि पूरी गोदी मीडिया दोस्तों ये खबरें चला रहा है। तो सौरभ भारद्वाज जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि पहलवानों के खिलाफ किसके निर्देश पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि गोदी मीडिया आप तक आधा सच दे रहा है, और आधा सच क्या है कि ये लोग काम पर लौट रहे हैं, मगर खुद पहलवान कह रहे हैं कि हम धरना बंद नहीं कर रहे हैं। मगर हमें कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। गोदी मीडिया तो एक कचरा चला ही रहा है, मगर अमित शाह से जो मुलाकात होती है उसी के आसपास बजरंग पुनिया खाप पंचायत से कहते हैं कि अभी आप कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि अभी हमारी मुलाकात होनी है और अगर आपने कोई फैसला ले लिया तो मामला बिगड़ ना जाए। सुनिए, खाप पंचायत की बैठक में बजरंग पुनिया ने क्या अपील की थी, सुनिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम बागों में बच के उसके ऊपर अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। एक बात तय है दोस्तों, एक तरफ मीडिया जहां भ्रामक खबरें दे रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह से मुलाकात के बाद कुछ तो हुआ है। क्योंकि अगर पहलवान वापस काम पर लौट रहे हैं इसका मतलब उनके रुख में साफ तौर पर नरमी देखी जा रही है। क्योंकि देखिए, जब आंदोलन किया जाता है ना तो ये आधे अधूरे कदम नहीं उठाए जाते। ऐसा नहीं कि आपका एक पांव एक नाव पर है और दूसरा पांव दूसरे नाव पर है, फिर क्या होता है सब जानते हैं। क्योंकि नाव जैसी अलग होती हैं आप धड़ाम से पानी में गिरते हैं, आप भी गीले और आपकी भी बेइज्जती होती है। अब साक्षी मलिक काम पर तो लौट आई हैं, मगर यह प्रश्न उठना लाजमी है कि आंदोलन के प्रति वो इसके बाद कितनी गंभीर रहेंगे। बजरंग पुनिया आंदोलन के प्रति कितने गंभीर रहेंगे, क्योंकि हमें सीखना होगा हमारे किसानों से। 700 किसानों की मौत हो गई थी दोस्तों जब वो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर थे। किसी ने परवाह नहीं की थी, मगर वो हटे नहीं, डटे रहे। 700 लोगों की मौत हुई और बाद में उन्हें जीत मिली। जीत तभी मिलती है दोस्तों, जीत तभी मिलती है जब आप पीछे नहीं हटते हैं, जब आप अड़े रहते हैं, डिगे रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह महज इत्तेफाक है कि साक्षी मलिक अपने घर गई और दोबारा वो ओएसडी के पद को ज्वाइन कर रही हैं भारतीय रेलवे में। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस तालमेल को बिठा पाएंगी, एक तरफ रेलवे की नौकरी और दूसरी तरफ प्रदर्शन। क्योंकि सरकार में काम करते हुए प्रदर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। उसमें कुछ विरोधाभास तो सामने उभर कर आ ही जाता है, उसमें कुछ सरकारी नियम भी सामने उभर कर आते हैं और उन सरकारी नियमों के चलते आप आंदोलन में शिरकत नहीं कर सकते, भाग नहीं ले सकते। बड़ा प्रश्न, अगर कल को ये तमाम खिलाड़ी या ये फैसला होता है खाप पंचायत द्वारा कि रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तब भी क्या साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या विनेश फोगाट अपनी सरकारी नौकरी को ताक पर रखकर इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगे? क्योंकि ये ना भूलें, हमारे इन खिलाड़ियों के साथ, उनके अधिकार के साथ, उनकी जंग के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ इस देश का बहुत बड़ा तबका है। आज साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने जो मुद्दे उठाए हैं बहादुरी से, एक देश का बहुत बड़ा तबका उनके साथ है, उनसे इमोशनली लिंक्ड है। आज अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसके चलते उनकी नीयत पर शक होने लगता है, तो उन तमाम लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात होगा। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आशंकाएं गलत साबित होंगी,
मैं उम्मीद करता हूं कि साक्षी मलिक के पास जरूर कोई प्लान होगा, बजरंग पुनिया के पास जरूर कोई प्लान होगा जिसके अंतर्गत वो रेलवे की नौकरी भी करेंगी और प्रदर्शन भी करेंगी। मैं आपको बतला चुका हूं, आप जब सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं तब प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद सूत्रों का यह कहना है कि अमित शाह ने कहा कि भाई कानून को अपना काम करने दीजिए, यह अपना वक्त लगेगा। एक बात तय हो गई दोस्तों कि वो जो 5 दिन का अल्टीमेटम था, वो अल्टीमेटम अब परे हो गया है। इसका मतलब यह है जब 5 दिन खत्म होंगे उसके बाद मेडल नहीं बहाए जाएंगे, और बहाया भी नहीं जाना चाहिए, मैंने हमेशा कहा है। क्योंकि देखिए, एक बार आज से कई सालों पहले नस्लवाद के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कैसियस क्ले यानी कि मोहम्मद अली ने अपने मेडल को फेंक दिया था नदी में। वैसी हिम्मत हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी भी जानते हैं कि आंदोलन का रास्ता बहुत मुश्किल है। किसान उनके साथ हैं, खाप पंचायत उनके साथ हैं, मगर हो सकता है कि उन्हें भविष्य में एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही होगी। क्या उसी अनसर्टेनिटी के डर से यह कदम उठाया गया जिसमें वो दोबारा सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं? ये तमाम सवालात हैं दोस्तों, और इस वक्त जैसे मैंने कहा ना, मैं आपके सामने सिर्फ अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूं, सिर्फ ऑप्शंस पेश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 24 घंटे में हालात और स्पष्ट होंगे और हमारे ये आन बान और शान यानी कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसके चलते जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया था, उनकी विश्वास के साथ घात होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।